मैं फिर से अपने गुरु देवादिदेव महादेव के चरणों में प्रणाम करती हूँ। इस कालखंड के महामानव शाह हरिंद्रानंद व्यायाम शक्ति स्वरूपादिदि नीलमानंद के चरणों में प्रणाम करती हूँ। अपने समस्त गुरु भाई बहन के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार। और आइए हम लोग चलते हैं फिर से अनमील आखड़ में और सुनते हैं आगे क्या हुआ। हम लोगों ने कल सुना था, कल की लास्ट लाइन थी, जिज्ञासा करने पर गुरु चर्चा आरंभ करने में सहायक सिद्ध होता है। आज इसके आगे चलते हैं। रुद्राक्ष के दाने मानसिक आध्यात्मिक सूक्ष्म तरंगों के वाहक माने जाते हैं। लौकिक दृष्टिकोण से भी इसे महत्वपूर्ण एवं गंगा जल की तरह पवित्र माना गया है, क्योंकि रुद्राक्ष धारण से मनोविकार शमित होते हैं, रक्तचाप नियंत्रित होता है और मन शांत होकर शिवोन्मुख होने लगता है। साहब कहते हैं यह कभी अपवित्र नहीं होता। शिव पुराण में उल्लेख है कि पंचमुखी रुद्राक्ष धारण करने पर खाद अखाद का भेद नहीं रहता है। अघोरियों द्वारा यह धारण करने के उपरांत सामान्य रूप से मांसाहार का भक्षण किया जाता रहा है, तथापि भोजन में चिकित्सा विज्ञान का परामर्श अनुकरणीय है। समय पंख लगाकर उड़ता है। आ गई महाशिवरात्रि, शिव की रात्रि, फागुन पक्ष कृष्ण पक्ष चतुर्दशी। प्रत्येक वर्ष इसी तिथि को मनाई जाती है शिव महाशिवरात्रि। भारतवर्ष के एकमात्र देवता जिनके विवाह की तिथि को पर्व के रूप में मान्यता प्राप्त है वह है शिव। यह भी माना जाता है कि सृष्टि का आरंभ इसी दिन हुआ था। महाशिवरात्रि के इस पावन बेला में जहां शिव शिष्य एवं अन्य श्रद्धालु रुद्राभिषेक कीर्तन हवन में व्यस्त थे, वहीं नीलम आनंद कोरे कागज के पृष्ठों को अपनी अनुभूतियों की स्याही से भिगोने में लीन थी। अदृश्य सत्ता द्वारा अनुमोदित उद्घोष जागा जागा महादेव बरबस मन के तार को झकझोर देता। मन के आंगन में कभी उस विश्व मूर्ति की करुणा वातावरण की छवि उभरती, तो कभी वह महाकाल के रूप में चित्रांकित होता, तो कभी महामृत्युंजय के रूप में, कभी अघोरी रूप में दिख जाते, तो कभी उमानाथ के रूप में। बरबस उनकी लेखनी चल पड़ी उस ओर जिधर से इन विसंगतियों की संगति शिव के विभिन्न आयामों का अवतरण हो रहा था। उन कोरे पृष्ठों पर अपनी समग्रता में शिव नाम और उनके विशेषण भजन रूपी नामावली प्रणीत हुई। जो रचा गया वह अप्रतिम था। ये थे उसके बोल, जागा जागा महादेव, जगादा महादेव, आदि गुरु महादेव, जगत गुरु महादेव, सब देवों के देव मेरे गुरु महादेव, जागा जागा महादेव हो, जगादा महादेव। इस भजन को सबसे पहले शिवरात्रि में ही हो रहे संकीर्तन में पहली बार दीदी नीलम आनंद ने स्वर दिया। फिर पीछे अन्य गुरु भाई बहनों ने सुर में सुर मिलाया। आज यह प्रचलन बन गया है। पूरा दिन कैसे बीता पता ही नहीं चला। हवाओं में शिव नाम की धुनी आसपास को जागृत कर गई थी। एक ऐसा साहित्य सृजित होने वाला था जो आने वाले समय में भारतीय संस्कृति की गरिमा को गौरवान्वित करने वाला होगा। हुआ भी ऐसा ही। महागुरु महादेव की अहेतुकी दया से जन जन में भगवान शिव के गुरु होने की बात स्थापित हो चली थी। बस कभी कमी महसूस हो रही थी एक साहित्य की, एक पुस्तकीय ज्ञान और प्रमाण की। शिव की शिष्यता से संबंधित एक साहित्य, एक प्रमाण जो जन सामान्य को उपलब्ध कराना था। शिव शिष्यों ने हरिंद्रानंद से अनुरोध किया कि वे अपने जीवन में प्राप्त आध्यात्मिक अनुभूतियों को एक पुस्तक के रूप में संकलित करने की कृपा करें। अपनों के आग्रह को उठा पाना वैसे भी कठिन होता है, सो इन्होंने बात मान ली और तैयार हो गए शब्दों की माला बनाने को। इनकी व्यस्तता इस काम में बाधक थी, पर जल्द ही काम शुरू हो गया। कालक्रम में प्राप्त अपनी अनुभूतियों के सार तत्वों का एक आलेख तैयार किया, जिसे शिष्यानुभूति की संज्ञा प्राप्त है।
सन 74 में शिव को गुरु मानने से लेकर अभी तक यानी 1990 तक के 16 वर्षों के अनुभवों को इन्होंने गुरु भाई बहनों के विशेष अनुरोध पर लिपिबद्ध किया। शिव को गुरु मानकर उनका शिष्य होने के क्रम में प्राप्त अनुभूतियों के आलोक में इन्होंने 3 सूत्रों का प्रतिपादन किया जो शिष्य होने में सहायक सिद्ध हुए हैं। प्रथम सूत्र में इन्होंने शिव गुरु की दया को प्रमुखता दी है। इनका मानना है कि शिव के शिष्य होने के जिज्ञासुओं एवं शिव के शिष्यों में गुरु के प्रति शिष्य भाव जागृत हो जाए, इसके लिए गुरु शिव से दया की याचना आवश्यक है। शिव गुरु सत्ता को प्रतिदिन यह मुख्य संवाद संप्रेषित किया जाए कि हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ शिष्य पर दया कर दीजिए। उनका कहना है कि संसार के सभी रिश्ते नाते भावजनित होते हैं। मेरा भाई, मेरी बहन, मेरी माँ, मेरे पिता, जितने भी संबंध है सभी भावजनित हैं। इसलिए शिव से भी भाव के स्तर पर ही संपर्क संभव है। व्यक्ति के मन में शिष्य होने के विचार का घनीभूत होना शिव गुरु के प्रति शिष्य भाव जागृत करता है। महेश्वर शिव दया के एकमात्र दाता हैं। प्रथम सूत्र में स्वतः प्रयास की स्वतंत्रता विद्या निरूपित है, वही दूसरा सूत्र सहज होने के साथ साथ वैज्ञानिक भी है। किसी भी क्षेत्र में स्वयं प्रयास कर परिणाम प्राप्त करना कठिन होता है, तथापि दूसरों की मदद उस कार्य को सुगम कर देती है। दूसरा सूत्र है किसी दूसरे के साथ शिव गुरु की चर्चा करना, ताकि उनका मन भी शिव के ज्ञानदाता स्वरूप से परिचित हो सके। दूसरों के साथ शिव गुरु की चर्चा परिसंवाद का एक वर्तुल निर्मित करती है। गुरु चर्चा परिचर्चा में परिणत हो जाती है। सभी वक्ता एवं श्रोता होते हैं। यह वर्तुल शिव शिष्यता के विचार अथवा भाव को प्रगाढ़ करता है। आपको गीत स्वतः याद हो जाते हैं क्योंकि आप उसे गुनगुनाते रहते हैं। आपके मन में लगातार उसकी पुनरावृत्ति होती रहती है। ठीक वैसे ही दूसरों के साथ चर्चा करने से शिव गुरु सत्ता विचार से भाव के धरातल पर अवस्थित होने लगती है। व्यक्ति का मन जो अपने जागतिक स्वभाव के कारण संसार की ओर स्वचालित विधि से गतिमान है, दूसरों के साथ शिव गुरु की चर्चा की स्थिति में गुरु से जुड़ाव की दिशा में चल पड़ता है। प्रमाणित है कि व्यक्ति के मन में किसी के मित्र होने का बोधात्मक ज्ञान मित्र भाव पैदा करता है। महेश्वर शिव स्वयं गुरु हैं। इसके सैद्धांतिक एवं व्यवहारिक पक्ष को समझाने की प्रक्रिया में व्यक्ति का मन सुगमता से स्वयं भी यह समझने लगता है कि शिव गुरु हैं। उनके गुरु होने की समझ अथवा उनका बोधात्मक ज्ञान वक्ता के मन में स्वतः शिष्य भाव का प्रबल उद्वेग पैदा करता है। तृतीय सूत्र में अपने गुरु को नमः शिवाय से प्रणाम निवेदित करने को कहा गया है। शिष्यता के भावांतरण के लिए अपने गुरु को प्रणाम निवेदन का प्रयास आवश्यक है। विश्व में साधना और उपासना की अनेकानेक स्थापित विधियों में शिव पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय का जप चिरकाल से सर्वमान्य है। मंत्रों का जप माला अथवा अजपा जप के माध्यम से किया जाता है। मंत्र जप की अजपा जप विधि सर्वोत्तम है। अजपा जप विधि से नमः शिवाय का मनन शिव को पल प्रतिपल प्रणाम निवेदित करने की विधि है। ज्ञातव्य है कि शिव पंचाक्षर मंत्र महेश्वर शिव के समग्र स्वरूप को प्रणाम संप्रेषित करता है। नमन का निवेदन पूर्णतः एक भाव स्थिति है। भाव जनित प्रणाम ही उन्हें ग्राह्य है। अजपा जप में श्वास प्रश्वास की सामान्य गति पर मंत्रों का सायास जब गुरु दया से अनायास चलने लगता है, तभी अजपा जप परिभाषित होता है और यह गुरु दया से ही संभव है। शिव गुरु के नमन हेतु रुद्राक्ष अथवा अंगुलियों पर शिव पंचाक्षर मंत्र के जप की प्रक्रिया भी अपनाई जा सकती है। वैसे शिव के शिष्य मंत्र जप की अजपा जप विधि को ही सर्वोत्तम मानते हैं। तो आज हम लोग यहीं तक रहने देते हैं और इसके आगे क्या हुआ हम लोग सुनेंगे आगे के वीडियो में। और तब तक के लिए मैं फिर से अपने समस्त गुरु भाई बहन के चरण कमलों में सादर प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें।
तो हम लोग फिर से मिलते हैं अगले वीडियो में अपने साहब के अनुभूतियों के साथ। अलमिल आखिर में